Snapshot, the very first chapter, Summer of the Beautiful White Horse. सबसे पहले तो इस चैप्टर से जो भी हमारे स्नैपशॉट्स के क्वेश्चन चैप्टर्स होते हैं, even in 12th standard also we have the supplementary book Vistas. We get the chapters moral and theme questions. 90% हमारे जो क्वेश्चंस हैं या तो वो मॉरल बेस्ड होंगे या फिर वो आपकी थीम के बेस पर होता है। तो कोई भी चैप्टर आप करते हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है आपका एड्रेस है, मदर्स डे है, एनी चैप्टर, द मेन क्वेश्चन दैट यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक इज अ मॉरल क्वेश्चन और अ थीम। तो जो थीम अगर हम कहते हैं तो जस्टिफाई द टाइटल, जैसे इस चैप्टर का भी आया हुआ है, और मदर्स डे जो आपका एक और चैप्टर है उसका भी आया हुआ है। और द थर्ड चैप्टर इज जो तीसरी है वो है द बर्थ। तो जस्टिफाई द टाइटल, तो जो हमारे टाइटल्स होते हैं, नेम द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, व्हाई द चैप्टर इज नेम्ड इन दैट। तो बिफोर वी बिगिन लेट अस हैव अ वेरी क्विक समरी ऑफ द चैप्टर। ये जो चैप्टर है समर, because the time was summer and this is about the horse, and ये दो छोटे बच्चों की कहानी है, and they were hardly 9 and 13 years। और 9 साल का बच्चा मुझे नहीं पता, बहुत छोटा होता है जहां तक मुझे समझ आता है। बट द एल्डर वन मुराद एंड द यंगर वन अरम, दो बोथ वर कजिन्स। तो एक दिन मुराद जो है वो अपनी एक आराम सोकर उठता है, वो देखता है सुबह के 4 साढ़े 4 का टाइम है, एंड जो मुराद है वो एक घोड़ा लेकर। नाउ इन द विलेजेस और यू कैन से इन द कंट्री साइड पीपल आर वेरी फमीलियर विद हॉर्स रेस, हम लोग तो सीखते हैं। अरम को पहले तो विश्वास नहीं होता, द रीजन इज कि दे वर टू पुअर टू बाय एनी हॉर्स। लेकिन उसको ये भी पता था कि अरम मुराद बहुत ही जिद्दी इंसान है और उसको उस वक्त सिर्फ घोड़ा चलाना था। तो वो उसके साथ चला जाता है एंड दे राइड दैट हॉर्स। इवन अरम उससे जब पूछता है ये घोड़ा कहाँ से आया, तो मुराद ज्यादा नहीं बताता, सिर्फ इतना ही बोलता अगर तुमसे कोई पूछे तो बोला सुबह में मिला। बट अरम को पता है कि दिस हॉर्स हैज बीन विथ मुराद फॉर अ नंबर ऑफ टाइम, क्यों बहुत दिनों से है, क्योंकि वो घोड़े को बहुत अच्छे से संभाल रहा होता। और इस तरीके से दोनों उस हॉर्स राइड को बहुत एंजॉय करते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द हॉर्स राइड। बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, मुराद गाना गा रहा होता है जिसको अरम मजाक उड़ाता है कि वो दहाड़ रहा है। और ये उनका एक रूटीन बन जाता है कि रोज 4 बजे उठते हैं वो लोग, घोड़ों को घोड़े के साथ में घूमते हैं, फिर घोड़े को एक जगह पर छुपा देते हैं इन अ बान यार्ड। अब एक दिन अरम के घर में एक इंसान आता है जिसका नाम है जॉन बायरो, जो कि घोड़े का एक्चुअल मालिक है। एंड वो अब इसकी मम्मी से, उन्हें नहीं पता कि चोरी किया है, वो इसकी मदर्स के साथ में, और इसके एक अंकल होते हैं खुसरो, उनको अपना दुखड़ा सुना रहा होता है that my horse has been missing for a month and I'm feeling lots of problems। अब जो अंकल खुसराव है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अंकल खुसरो। तो जो खुसरो थे वो बड़ा ही इरिटेटेड इंसान था, काफी मोटा, बहुत इरिटेटेड, बिकॉज इन द पास्ट दे हैड लॉस्ट देयर हाउसेज एंड ऑल। वो जगह जगह भटकते थे लाइक द नोमैड्स। तो और उनकी हर चीज की एक आदत होती थी, पे नो अटेंशन टू इट, इट हैज नो हार्म। वो उनका स्टैंडर्ड आंसर था किसी भी चीज के। इनफैक्ट एक दिन वो अपने बाल कटवा रहे होते हैं और उनका बेटा आकर कहता है घर में आग लग गई, तो उसके कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट।
तो जब जॉन बायरो रोता है तो वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो घर बार सब लुट गया, तुम एक घोड़े के लिए रो रहे हो, तुम्हारे पास पैर है ना, चलो। तो जॉन बायरो कहता है कि मैं इतनी दूर पैदल कैसे जाऊं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 आरएम को पता लग जाता है कि जो ये घोड़ा है वो जॉन बायरो का है, एंड वो चाहता होता है कि दैट हॉर्स शुड नॉट बी रिटर्न टिल ही लर्न्स द हॉर्स राइडिंग। और इन दोनों ने अपने दिमाग में एक बात बिठा लिया होता है कि जो उन्होंने वो कर रहे हैं वो चोरी नहीं है, दैट्स नॉट स्टीलिंग। क्यों? क्योंकि चोरी होती है जब हम पैसों के लिए करते हैं, या फिर हम उस घोड़े को बेच दें, लेकिन वो तो मजा ले रहे हैं। तो दोनों बच्चों के दिमाग में होता है कि दैट्स नॉट अ स्टीलिंग, दे आर नॉट एंड दे आर गोइंग टू रिटर्न इट बैक। और इस तरीके से दे आर एंजॉइंग देयर हॉर्स राइड। नाउ इसी दौरान एक दिन ऐसा आता है कि जॉन बायरो गलती से इनके सामने आ जाता है जब ये लोग घोड़े को लेकर आ रहे होते हैं। जॉन बायरो अपने घोड़े को देखते ही पहचान जाता है। द हॉर्स ओनर्स दे हैव द वे हाउ टू आइडेंटिफाई, वो लोग दांतों को चेक करते हैं, एंड ही कम्स टू नो दैट वो उन्हीं का घोड़ा है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरम एंड जो मुराद है, एक्चुअली दे आर बिलोंगिंग टू ट्राइब, ट्राइबल फैमिली को बिलोंग करते हैं। और इनका जो ट्राइबल फैमिली है, इसका इसकी जो स्पेलिंग है वो आपको लर्न करना है, दैट इज योर हेडेक। क्योंकि हमेशा बच्चे इसके स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। घारो ग्लैनियन ट्राइब, दैट ट्राइब जो है इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी, मतलब वो अपने ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे। इवन जब वो लोग बहुत रिच थे तो भी वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते थे, और अब जब वो लोग एक्सट्रीम पोवर्टी में रहते तो भी वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते। तो जब जॉन बायरो उस घोड़े को देखता है तो वो कहता है ये घोड़ा है तो मेरा ही, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि मेरा घोड़ा है, दिस माइट बी द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये मेरे घोड़े का जुड़वा होगा। रीजन, ये जो दो बच्चे हैं आरम एंड मुराद, ये चोरी नहीं कर सकते, बिकॉज दे बिलोंग टू गारोग्लैनियन ट्राइब, माई फ्रेंड, इनके पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये बच्चे गलत काम नहीं कर सकते, उसको इतना ट्रस्ट होता है। और यही जो ट्रस्ट है, यही जो वर्ड्स हैं, दैट अफेक्ट्स द चिल्ड्रन। बच्चों को बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने अपने फादर मदर अपने ट्राइब के लिए एक बुरा नाम कर दिया। और इसीलिए आपके पेपर का, आपके बुक का सेकंड क्वेश्चन है, और काफी इस चैप्टर से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आता है वो यही है कि व्हाई डिड द टू बॉयज रिटर्न बैक द हॉर्स। और उनको शर्म आ जाती है, दे फील एम्बैरेस्ड, एंड उनका जो कंसाइंस है, यानी कि उनकी अंतरात्मा उनको सपोर्ट नहीं करती है, एंड दे रिटर्न बैक द हॉर्स। लेकिन वो सीधा हॉर्स को रिटर्न नहीं करते हैं, रात को चुपचाप जाते हैं एंड तबेले में उस घोड़े को रख कर आ जाते। द नेक्स्ट डे जॉन बायरो उनके घर आता है, बताता नहीं है कि वो घोड़ा वापस आ गया है तो वो उनके बेटों ने चोरी किया था, वो सिर्फ इतना कहता है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया एंड इट इज नाउ मोर मैनर्ड। और अंकल खुसरो फिर वही डायलॉग बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स ऑफ नो। सो द चैप्टर बेसिकली डील्स विथ, एक है समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इट इज अबाउट द हॉर्स राइडिंग। सेकेंड, इट इज अबाउट द कंसाइंस, कंसाइंस मतलब हमारी अंतर आत्मा, हम जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम जिस ट्राइब को बिलोंग करते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं विच वी कैन नेवर कम आउट। और इस चैप्टर से यही दो थीम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
बाकी एक आरटीसी, इफ इट इज कमिंग ओनली यही आ रहा है तो आरटीसी एक इसमें से आ सकता है, राइट। द चैप्टर इज रिटन इन अ वेरी वोवन फॉर्म, मतलब ऐसा लगता है जैसे चीजों को जोड़ जोड़ के, तो आपको इसके अंदर अच्छी अच्छी वोकैबुलरीज मिलती हैं व्हेन यू रीड दिस चैप्टर। तो लेट अस बिगिन द चैप्टर विद एनसीईआरटी। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, ओल्ड डेज मतलब जब वो छोटा था, when it was his childhood, आरम का जब बचपन था। I was 9 and the world was full of every imaginable and kind of magnificence। मतलब दुनिया में हम लोग छोटे बच्चे होते तो क्या लगता है, हम बड़े हो जाएंगे तो आसमान में उड़ेंगे, हम बड़े हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे, हमें लगता है लाइफ इज वेरी इजी, एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। My cousin Murad, who was considered crazy, मतलब उसको सनकी मानते थे, by everybody who knew except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. उसने बुलाया आरम। I jumped and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. क्यों? क्योंकि मुराद घोड़े पर बैठा था। It was summer and with daybreak not many minutes around the corner, मतलब सुबह होने वाली ही थी, हल्की हल्की रोशनी थी। I wasn't dreaming. My cousin was sitting on a beautiful white horse. I stuck my out. मैंने अपना मुंह बाहर निकाला, आंखें रब की। Yes, he said in Armenian. It's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. अगर घोड़ा चलाना है तो जल्दी आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive। अगर आप देखो तो कितना sarcastically लिखा हुआ है, मतलब enjoyed being alive more than anybody, मतलब वो अपनी लाइफ को पूरा जीता था। He was very lively। Who had ever fallen in the world by mistake, मतलब जो इस दुनिया में पैदा हुआ था उनमें ये सबसे अलग नमूना था। लेकिन ये in the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longing to hide। मतलब बहुत सालों पहले हमारे पास था और मैं घोड़ा चलाना चाहता था, बट ये हम तो पुअर है। दिस वॉज अ पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो तो इतने गरीब है, वो घोड़ा कैसे खरीद सकते हैं। वी वर पुअर, we had no money, our whole tribe was poverty stricken। Every branch of the Garoglanian family, यही मैंने आपको बताया था, द नेम ऑफ द ट्राइब। इसका पेपर में एक आध स्कूल्स में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गारोग्लानियन फैमिली, बट इसकी स्पेलिंग लर्न करनी है। इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, मतलब हमें नहीं पता कि हम कैसे अपने आप को जिंदा रख रहे थे। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर एवर वी गॉट मनी इनफ टू कीप अस फूड इन आवर बेलीज। इवन बड़े लोग भी नहीं जानते थे कैसे हम अपना गुजारा कर रहे थे। तो घोड़ा खरीदना तो बहुत दूर की बात है भाई, खाने पीने के लिए नहीं था पैसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी। जो मैंने आपको बताया, द ट्रेट्स ऑफ गारोग्लानियन फैमिली, दैट इज कि वो लोग बहुत अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत माने जाते थे। We had been famous for our honesty, something like 11 centuries, even when we were the wealthiest family. We were proud, हम अपने पैसों पर बहुत घमंड करते थे, ऑनेस्ट थे, और फिर हम सोचते थे सही और गलत क्या है। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। Let alone steal मतलब चोरी तो बहुत दूर की बात है भाई, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया है, और हम उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell so lovely, even though I could hear it breathing, I couldn't believe that it had something to do with my cousin Murad or any member। क्योंकि हमारे पास तो पैसा था ही नहीं भाई। Murad could not have bought the horse, and if he has not brought, then he has stolen it। और steal करना
मतलब ही नहीं है. नो मेंबर ऑफ द कैरोलिनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. तो उसको दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी. I stared first at my cousin, then at the horse वो घूर रहा था. There was a pious stillness and humor. एक अजीब सी खामोशी थी. एक खुश था. एक तरफ तो उसे खुशी मिल रही थी और दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था कहीं चोरी का हुआ तो. उसे पूछा, Where did you steal this horse? उसने कहा, Leap out of the window if you want to ride. उसे जवाब नहीं दिया. उसने कहा, अगर तुम्हें चलना है तो आ जाओ. It was true. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride, not as I choose. मैं उससे सवाल नहीं पूछ सकता हूँ. उसे पता है कि मुझे घोड़ा चलाना अच्छा लगता है, इसलिए वो आया है. अब ये जो मैंने आपको बताया था, उनके लिए चोरी करना उसने अपने आप को कन्विंस किया. It seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing stealing something else for money. ये कोई चोरी थोड़ी हुई. For all I know, may it wasn't stealing at all. इसमें चोरी की क्या बात हुई? If you were crazy about the horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. Because it would become stealing until we offered to sell the horse. हमने चोरी थोड़ी की. हम पैसा थोड़ी, हम उसे बेच थोड़ी रहे हैं. फिर उसने कपड़े उपड़े पहने और पहुंच गया. और दोनों जो है, नाउ दे आर लीपिंग इनटू द हॉर्स. दैट ईयर, मतलब वो लोग तो नोमैड्स थे ना, तो चलते रहते थे. We lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was a country. Country मतलब village. Vineyard यानी कि आपके grapes के yards. Orchards यानी कि आपके fruits के पूरा जगह. Irrigational ditches, country roads. In less than 3 minutes, we were on the Olive Avenue. Then the horse began to trot. Trot मतलब भागना, तेज भागना. Trotting is fast. The air was new and lovely to breathe. New क्यों था? सुबह का टाइम था. The air was new मतलब morning time था. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. गा नहीं रहा था वो, दहाड़ रहा था. एवरी फैमिली, एक आध बार एक स्कूल को, मतलब कुछ स्कूल्स पे आया हुआ ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. मतलब कहते हैं ना, घर के अंदर एक नमूना तो पैदा होता ही, मतलब जो अपने माँ बाप के जैसा बिल्कुल नहीं होता. जैसे अपने घर में मैं बहुत फेमस हूँ इस चीज के लिए. आई एम ऑल्सो वेरी फेमस फॉर दिस कि आई एम वन ऑफ द मतलब कि डिफरेंट पर्सन फ्रॉम माई पेरेंट्स. मेरे जो छोटे दादाजी थे, टिल ही वॉज अलाइव, ही वुड से, यू आर नॉट लाइक योर फादर, यू आर नॉट लाइक योर मदर, यू आर लाइक अस. मेरे मामा जी अगर कहते थे, तुम तो रमा तो हमारे जैसी है. शी इज नॉट लाइक हर फादर, शी इज नॉट लाइक दैट. आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम लाइक बोथ ऑफ देम. मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा दोनों का है. बट ऑफ कोर्स मेरी बहुत सारी आदतें ना मेरे फादर जैसे ना मेरी मदर जैसी, तो होता है. एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड, प्लीज इसको याद रखना, द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब. मतलब ये एक मजाक में लिखा है. द टोन इज सरकास्टिक. द टोन इज सरकास्टिक. वो व्यंग्य कस रहा कि मुराद हमारे फैमिली का एकदम सनकी इंसान है. क्यों? इससे पहले एक ही इंसान था, वो थे अंकल खुसरो. An enormous man with a powerful head of black hair and largest mustache in the Sand Valley. सबसे बड़ी बड़ी मूछें. A man so furious in temper, इतने गुस्से में, इतने irritable, इतने impatient, that he stopped anyone from talking by roaring. वो किसी को भी चुप करवा सकते थे और एक ही चीज बोलेंगे जोर जोर से, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू. तो ये उनका फेमस डायलॉग था. That was all, no matter anybody happened to talking about. Once it was his own son Arak. वो भागते हुए आया अपने फादर के पास. उसके फादर उस वक्त अपने मुस्टेचेस ट्रिम करवा रहे थे और उसने बोला, द हाउस इज ऑन फायर. तो फादर खुसरो ने जवाब दिया, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू. तो बार्बर ने कहा, भाई वो बच्चा कह रहा है तुम्हारा घर जल गया,
उसने कहा इनफ, इट इज नो हार्म, जाओ। और उसके बाद इट इज सेड मुराद वॉज कंप्लीटली द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। अगर उसके बाद कोई सन की आदमी पैदा हुआ था तो वो मुराद है। जबकि मुराद के फादर जौरब थे, हु वॉज प्रैक्टिकल, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो बिल्कुल अपने फादर जैसा नहीं था। अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन एक बार आया है, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, बट दैट डज नॉट मीन ही इज द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। मतलब बच्चा अपने फादर के जैसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फादर ऑफ स्पिरिट, मतलब उसमें जो आदतें हैं वो भी अपने फादर जैसे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट द चाइल्ड इनहेरिट्स ऑल द हैबिट्स एंड मैनर्स ऑफ द फादर। The distribution of various kinds of spirit has been from beginning capricious and vagrant। मतलब ये मजाक में उसने कहा है कि भाई हमारे हमारे ट्राइब में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। We rode and my cousin Murad sang for all and anybody knew we were still in the old country. At least according to some of our neighbors we belong, we let the horse run as long as it felt running। उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद मुराद ने बोला तुम नीचे उतरो, मैं अब चलूंगा। उसने कहा विल यू लेट मी राइड अलोन, मुझे भी चलने दोगे? दैट्स अप टू द हॉर्स विल लेट मी राइड। उसने 9 साल का बच्चा था, उसने कहा वो तो मेरे को जाने देगा। We shall see. Don't forget, I have a way with a horse. Now, what is the meaning of this? I have a way with a horse. मतलब I know how to deal horses. उसने कहा I said anyway you have with a horse, I have also। उसने कहा देखो भाई तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, चलो उतरो। उसके बाद उसने इस शर्त पे नीचे उतरा कि वो अरम को भी अकेला चलाने देगा। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse। उसने किक किया और घोड़ा बात मतलब बोला वजीरे रन। और पहले घोड़ा जो है ऐसे हिंड लेग पर उतरा, उछला, फिर चलने भागने लग गया। My cousin raised the horse across the field of dry grass to irrigation ditch, crossed the ditch, and 5 minutes later he came। पूरा भीगते हुए वो आया। अब इसकी बारी थी। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable। घोड़ा हिला ही नहीं, मना कर दिया उसने। उसे भाई इसके मसल्स पे मारो, हमें जल्दी इसको वापस लेकर जाना है। उसने मसल को किया, उसने फिर रियर किया, फिर स्नॉट किया, लेकिन वो उन जगहों पर घूमने नहीं गया। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस टू द इरिगेशन डिच यार्ड, इट रैन डाउन टू द विनयार्ड ऑफ डिक्रान हलाबियन। मतलब जहां पर आपके ग्रेप्स की वाइन यार्ड था वहां पहुंचा और वहां पर उछलते हुए, मतलब कि भागते हुए गया और उसको नीचे गिरा। अब मुराद भागते हुए आया और उसने कहा आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, पहले मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा, पहले घोड़े को ढूंढो। और दोनों घोड़े को ढूंढने लगे एंड आधे घंटे बाद घोड़ा मिल गया उनको। नाउ इट वॉज अ होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। मतलब मॉर्निंग हो चुकी थी। उसने पूछा क्या करेंगे? उसने कहा हम इसको कहीं पर जाकर छुपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड। अगर भाई पहली बार छुपा रहा होता तो उसको वरी होता, लेकिन अरम समझ गया कि ये इस घोड़े को कई दिनों से जानता। आई न्यू ही वुड हाइड हिम, नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। वेयर विल वी हाइड? जगह रुको। अब अरम ने दोबारा पूछा हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? इट सडनली डॉन्ड, डॉन मतलब मुझे ऐसा झटका लगा, मेरा मतलब बत्ती, that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I long to ride। शायद ये कई दिनों से इस घोड़े को चला रहा है और शायद उसे पता है कि मुझे घोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए वो आज मेरे पास लाया। Who said anything about stealing a horse? उसने फिर से पूछा कब से चला रहे हो? उसने कहा not until this morning। Are you telling the truth? Of course not। लेकिन if we are found, that is what you have to say। I don't want both of us to be liars। All of you know we started riding this morning। कोई भी पूछे तो यही बोला सुबह ही हमें मिला। तो ठीक है, इसको भी लालच आ गया। He walked
the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Petwaji. There were some oats and dry alfalfa, लंबी लंबी घास. Alfalfa basically लंबी घास होती है, पतली धार वाली, and basically it is given as a fodder. ये जो rabbits वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है. It's very good fodder. मतलब वो अब एक खंडर था, वहां जाकर इन्होंने छुपा दिया. We began walking home. It wasn't easy to get the horse to behave so nicely. First, it would run wild, as I have told. I have a way with the horse. I can get it what it wants. उसने कहा भाई इसको टेम करना बड़ा मुश्किल था. शुरू शुरू में तो भाग जाता था, बट तुम्हें तो पता है ना मुझे घोड़ों को टेम करना आता, तो मैंने कर. हाउ डू यू डू? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स. उसने कहा कौन सा अंडरस्टैंडिंग? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन. Well, I wish I know how to reach an understanding. उसने कहा you are still small boy. When you get to 13, you will know. तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें भी आएगा. वो घर गया. That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor. Parlor मतलब आगे का कमरा. Sipping and smoking and remembering the old country. And then we had one more visitor. A farmer named John Byro. 2 marks में आया हुआ है कि who was John Byro. So John Byro was a farmer and he was the owner of this horse. He was Assyrian, मतलब असीरिया को बिलोंग करता था, लेकिन नाउ वो इन लोगों के साथ रह के अर्मेनिया सीख गया. उनकी मदर जो है वो टोबैको रोल सिगरेट सब लेकर आई और उसने दुखी होकर बोला My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand. Uncle Khusro became irritated, shouted, It is no harm. What is a loss? We have lost the homeland. What is this crying over a horse? एक घोड़े पे क्या रोना? हम तो अपना घर बार तब तबाह कर चुके. That may be right for you, a city dweller, but for what of my saray? Saray क्या होता है? सरे होता है जो घोड़े के पीछे जो लगता है ना, जिसमें सामान ले जाते हैं, उसको सरे बोलते. What good is a saray without a horse? Pay no attention to it. I walked 10 miles to get here. उसने कहा तुम्हारे पास पैर है. My leg pain. Pay no attention to it. That horse cost $60. वो $60 का था. I spit on money. फिर अंकल गुस्सा हुए और दरवाजा जोर से बजाते हुए चले. फिर उसकी मदर ने बोला that he has a gentle heart. It is simply he is homesick and such a large man. वो अपने शरीर को लेकर और अपने घर बार जो उनका खत्म हो गया उसको लेकर दुखी है, वैसे अच्छा इंसान. वो फार्मर चला गया. अब इसको समझ आ गया कि जो घोड़ा इनके पास है वो फार्मर का. ही वॉज सिटिंग अंडर. अब वो मुराद के पास गया तो मुराद वहां छोटे से बर्ड को ठीक कर रहा था मिट्टी से और वो बर्ड से बात कर रहा था. तो पूछा क्या हुआ? द फार्मर जॉन बायरो. इसे ये नहीं पूछा, इसे सीधा बोला जॉन बायरो हमारे घर आया था और उसको अपना घोड़ा चाहिए. आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड. देखो वो अपना घोड़ा वापस मांग रहा है लेकिन तुम वापस नहीं करोगे जब तक मैं नहीं सीखता. और मुराद ने भी सीधा यही आंसर दिया, इट विल टेक यू अ ईयर. उसने कहा हम साल भर तक रख लेंगे. माई कजन लीव टू हिज फीट. व्हाट आर you inviting a member of the Garoclanian family to steal? No, the horse must go back to its true owner. उसने कहा क्या? 6 months ज्यादा से ज्यादा. फिर उसने उस बर्ड को उड़ा दिया. ही वॉज अ एनिमल लविंग पर्सन. घोड़े को भी प्यार करता था, बर्ड को भी प्यार करता था, बाद में डॉग्स को भी प्यार करता. Early every morning for 2 weeks, my cousin and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it, rode every morning. और जब भी इसकी बारी आती तो वो इसको ग्रेप विन में छोड़ देता और भाग जाता. Nevertheless, I hoped in time to learn right the way my cousin Murad wrote. ये उम्मीद कर रहा था ये भी सीख जाए. One morning on the way to the deserted vineyard, we ran into मतलब आमना सामना हो गया. They faced John Byro, वो जा रहा था. अब मुराद ने बोला मुझे बात करने दो. I have a way with farmers. उसने अपना वही डायलॉग बोला. Good morning, John Byro.
The farmer studied the horse eagerly. उसने घोड़े को देखा ध्यान से. Good morning, son of my friend. What is the name of your horse? उसने कहा, my heart. A lovely name for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many years. May I look into this mouth? और देखो माउथ क्यों देखा था? बिकॉज वो घोड़े जो होते हैं, हर एक घोड़े के जो टीथ होते हैं उनका अलग पैटर्न होता है. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ. टूथ फॉर टूथ मतलब टूथ फॉर टूथ मतलब हर एक छोटे मतलब ये मेरा ही घोड़ा है. बट इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी. येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. तुम लोग चोरी नहीं कर सकते क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोग गारोग्लानियन ट्राइब को बिलोंग करते हो. ये घोड़ा मेरे शायद घोड़े के का ट्विन है. A suspicious man would believe his eyes. एक इंसान जो शक करता है वो अपनी आंखों पे भरोसा करेगा कि ये उसका घोड़ा है. लेकिन मैं अपने दिल पर भरोसा करता हूं क्योंकि ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता. तुम दोनों चोरी नहीं कर सकते. और ये बोलकर वो चला गया. अब इन दोनों बच्चों को बड़ा बुरा लगा. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. उसको वहीं स्टेबल पे छोड़ा है. The dogs followed us around without making a sound. घोड़े सॉरी कुत्ते भी आए. जब आरम ने बोला डॉग्स, कहा कुछ नहीं होगा, आई हैव अ वे विद डॉग्स. My cousin put his arm around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted and then we went away. और इस तरीके से क्योंकि उन दोनों को वो बात बहुत चुभ गई. And at last they returned back the horse. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. I do not know what to think. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. उसने आकर तारीफ की. उस वक्त अंकल खुसरो भी वहीं पर थे. फिर वो गुस्सा हुए. Quite man, quite. Your horse has been returned. Pay no attention to it. Thus, the horse was returned.